जय श्री राम। गई समीप महेश तब, हस पूछी कुशलात, लीन परीक्षा कवन विधि, कयऊ सत्य सब बात। सीताराम। जब पास पहुंची तब शिवजी ने हंसकर कुशल प्रश्न करके कहा कि तुमने श्री राम जी की किस प्रकार परीक्षा ली है, सच सच कहो। सती समुझ रघुबीर प्रभाहु, वै बस शिव सन कीन दुराहु, कछु न परीक्षा लीन गुसाई, तीन प्रणाम तुम्हारी नाई। सती जी ने श्री रघुनाथ जी के प्रभाव को समझकर डर के मारे शिव जी से छिपाव किया और कहा कि हे स्वामिन, मैंने कुछ भी परीक्षा नहीं ली, वहाँ जाकर आपकी ही तरह प्रणाम किया। जो तुम कहा सुमरसा न होई, मोरे मन प्रतीत अति सोई। तब शंकर देखे उधर ध्याना, सती जो कीन चरित सब जाना। आपने जो कहा वह झूठ नहीं हो सकता, मेरे मन में बड़ा पूरा विश्वास है। तब शिव जी ने ध्यान करके देखा और सती जी ने जो चरित्र किया था सब जान लिया। बहोर राम मायहि सिरुनावा, और प्रेर सती जय झूठ कहावा। बहोर राम मायहि सिरुनावा, प्रेर सती जय झूठ कहावा। हरि इच्छा भावी बलवाना, हृदय विचारत शंभु सुजाना। सती कीन सीता करु वेशा, शिव उर्वयु विषाद विशेषा। जो अब करहु सती सन प्रीति, मिटय भगत पत होई अनीति। फिर श्री रामचंद्र जी की माया को सिर नवाया, जिसने प्रेरणा करके सती जी के मुंह से भी झूठ कहला दिया। सुजान शिव जी ने मन में विचार किया कि हरि की इच्छा रूपी भावी प्रबल है। सती जी ने सीता जी का वेश धारण किया। यह जानकर शिव जी ने हृदय में बड़ा विषाद हुआ। उन्होंने सोचा कि यदि मैं अब सती जी से प्रीति करता हूँ तो भक्ति मार्ग लुप्त हो जाता है और बड़ा अन्याय होता है। परम पुनीत न जाय तजे, किए प्रेम बड़ पाप, प्रकट न कहत महेश कछु, हृदय अधिक संताप। सीताराम। सती परम पवित्र हैं, इसलिए इन्हें छोड़ते भी नहीं बनता और प्रेम करने में बड़ा पाप है। प्रकट करके महादेव जी कुछ भी नहीं कहते, परंतु उनके हृदय में बड़ा संताप है। तब शंकर प्रभु पद शिर नावा, सुमिरत राम हृदय यश आवा। यही तन सती भेंट मुहि नाई, शिव संकल्प कीन मन माही। तब शिव जी ने प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में सिर नवाया और श्री रामचंद्र जी का स्मरण करते ही उनके मन में यह आया कि सती जी के शरीर से पति पत्नी के रूप में भेंट नहीं हो सकती, और शिव जी ने अपने मन में यह संकल्प कर लिया। हस विचार शंकर मति धीरा, चले भवन सुमरत रघुवीरा। चलत गगन भई गिरा सुहाई, जय महेश बलि भगत दृढ़ाई। स्थिर बुद्धि शंकर जी ऐसा विचार कर श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते हुए अपने घर कैलाश को चले। चलते समय सुंदर आकाशवाणी हुई कि हे महेश, आपकी जय हो, आपने भक्ति की अच्छी दृढ़ता की। हसपन तुम बिनु करय कुकाना, राम भगत समरथ भगवाना। सुन नवे गिरा सती उर सोचा, पूछा शिवई समेत सकोचा। आपको छोड़कर दूसरा कौन ऐसी प्रतिज्ञा कर सकता है? आप श्री रामचंद्र जी के भक्त हैं, समर्थ हैं और भगवान हैं। इस आकाशवाणी को सुनकर सती जी के मन में चिंता हुई और उन्होंने सचाते हुए शिव जी से पूछा, कीन कवन पन कयऊ कृपाला, सत्य धाम प्रभु दीन दयाला। जदपि सती पूछा बहु भांति, तदपि न कयऊ त्रिपुर राती। हे कृपालु, कहिए आपने कौन सी प्रतिज्ञा की है? हे प्रभु, आप सत्य के धाम और दीन दयालु हैं। यद्यपि सती जी ने बहुत प्रकार से पूछा, परंतु त्रिपुरारी शिव जी ने कुछ न कहा। सती हृदय अनुमान किए, सब जान्यु सर्व, कीन कपट में सम्मुख सन्नार सहज जड़ यज्ञ। सीताराम। सती जी ने हृदय में अनुमान किया कि सर्वज्ञ शिव जी सब जान गए हैं, मैंने शिव जी से कपट किया है,
स्त्री स्वभाव से ही मूर्ख और बेसमझ होती है। जल पे सरस विकाय देखऊ प्रीति की रीत भली, बिलग होई रस जाय कपट खटाई परत पुनि। प्रीति की सुंदर रीति देखिए कि जल भी दूध के साथ मिलकर दूध के समान भाव में बिकता है, परंतु फिर कपट रूपी खटाई पड़ते ही पानी अलग हो जाता है, दूध फट जाता है और स्वाद प्रेम चला जाता है। हृदय सोच समझत निज करनी, चिंता मित जाय नहीं भरनी। कृपा सिंधु शिव परम अगाधा, प्रगट न कयो मूर अपराधा। अपनी करनी को याद करके सती जी के हृदय में इतना सोच है और इतनी अपार चिंता है कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। उन्होंने समझ लिया है कि शिव जी कृपा के परम अथाह सागर हैं, इससे प्रकट में उन्होंने मेरा अपराध नहीं कहा। शंकर रुक अवलोक भवानी, प्रभु मोहि तजेउ हृदय अकुलानी। निज यज्ञ समुझना कछु कही जाई, तपई अवाय बोर यदि गाई। शिवजी का रूप देखकर सती जी ने जान लिया कि स्वामी जी ने मेरा त्याग कर दिया और वे हृदय में व्याकुल हो उठी। अपना पाप समझकर कुछ कहते नहीं बनता, परंतु हृदय भीतर ही भीतर कुम्हार के आवे के समान अत्यंत जलने लगा। सती ससोच जान व्रज केतु, कई कथा सुंदर सुकेतु। वर्णत पंत विविदित आशा, विश्वनाथ पहुँचे कैलासा। व्रज केतु शिव जी ने सती को चिंता युक्त जानकर उन्हें सुख देने के लिए सुंदर कथाएं कहीं। इस प्रकार मार्ग में विविध प्रकार के इतिहासों को कहते हुए विश्वनाथ कैलाश जा पहुँचे। तै पुनि शंभु समुझ पन आपन, बैठे भट तरह कर कमलासन। शंकर सहज स्वरूप समारा, लाग समाधि अखंड अपारा। वहाँ पर शिव जी अपनी प्रतिज्ञा को याद करके बड़ के पेड़ के नीचे पद्मासन लगाकर बैठ गए। शिव जी ने अपना स्वाभाविक रूप संभाला, उनकी अखंड और अपार समाधि लग गई। सती बसई कैलाश तब, अधिक सोच मन माए। मरम न को जान कछु, जुग समित बस सिराए। सीताराम तब सती जी कैलाश पर रहने लगीं। उनके मन में बड़ा दुख था। इस रहस्य को कोई कुछ भी नहीं जानता था। उनका एक एक दिन युग के समान बीत रहा था। नित नव सोच सती उर भागा, कह जय हूँ दुख सागर पारा। मैं जो कीन रघुपति अपमाना, पुनिपति वचन मृषा कर जाना। सती जी के हृदय में नित्य नया और भारी सोच हो रहा था कि मैं इस दुख समुद्र के पार कब जाऊंगी। मैंने जो श्री रघुनाथ जी का अपमान किया और फिर पति के वचनों को झूठ जाना, सो फल मोहे विधाता दीना। जो कछु चित रहा सोई कीना, अब विधि यस बूझऊ नहीं तोई। शंकर विमुख जिया वश मोई। उसका फल विधाता ने मुझको दिया, जो उचित था वही किया, परंतु हे विधाता अब तुझे यह उचित नहीं है जो शंकर से विमुख होने पर भी मुझे जिला रहा है। कह न जाए कछु हृदय गिलानी, मन मऊ राम सुमिर शयानी। जो प्रभु दीन दयालु कहावा, रति अरन वेद जसु आवा। सती जी के हृदय की गिलानी कुछ कही नहीं जाती। बुद्धिमती सती जी ने मन में श्री रघुनाथ जी का स्मरण किया और कहा, हे प्रभु, यदि आप दीन दयालु कहलाते हैं और वेदों ने आपका यह यश गाया है कि आप दुख को हरने वाले हैं, तो मैं विनय करऊँ कर जोरी। छूटऊँ वेग दे मोरी। जो मोरे शिव चरण शनेऊ, मन क्रम वचन सत्य व्रत येहू। तो मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि मेरी यह देह जल्दी छूट जाए। यदि मेरा शिव जी के चरणों में प्रेम है और मेरा यह प्रेम का व्रत मन वचन और कर्म आचरण से सत्य है, तो सविदर्शी सुनेऊ प्रभु, करौ जो बेग उपाय। होय मरण जय विनय श्रम, दुसह विपत्ति विहाय। तो हे सबदर्शी प्रभु सुनिए और शीघ्र उपाय कीजिए जिससे मेरा मरण हो और बिना ही परिश्रम है पति परित्याग रूपी असह विपत्ति दूर हो जाए। यही वेदे दुखित प्रजेश कुमारी, अकथनीय दारुण दुख वारी। बीते संबत सहस 87, तज समाधि शंभु अविनाशी। दक्ष सुता सती जी इस प्रकार बहुत दुखित थीं। उसको इतना दारुण दुख था कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। 87,000 वर्ष बीत जाने पर अविनाशी शिव जी ने समाधि खोली।
राम नाम शिव सुमरन लागे, जानु सती जगत पत जागे। जाए शंभु पद वंदन कीना, सन्मुख शंकर आसन दीना। शिव जी राम नाम का स्मरण करने लगे, तब सती जी ने जाना कि अब जगत के स्वामी शिव जी जागे हैं। उन्होंने जाकर शिव जी के चरणों में प्रणाम किया। शिव जी ने उनको बैठने के लिए सामने आसन दिया। लगे कहने हरि कथा रसाला, दक्ष प्रदेश वहे ते काला। देखा विद विचार सब लायक, दक्ष कीन प्रजापति नायक। शिवजी भगवान हरि की रसमयी कथाएं कहने लगे। उसी समय दक्ष प्रजापति हुए। ब्रह्मा जी ने सब प्रकार से योग देखकर दक्ष को प्रजापतियों का नायक बना दिया। बड़े अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमान हृदय तब आवा। नहीं को वस जन्मा जग माही, प्रभुता पाए जाए मद नाई। जब दक्ष ने इतना बड़ा अधिकार पाया, तब उसके हृदय में अत्यंत अभिमान आ गया। जगत में ऐसा कोई नहीं पैदा हुआ जिसको प्रभुता पाकर मद न हो। दक्ष लिए मुनि बोल सब, करन लगे बड़ जाग। ने सादर सकल सुर, जे पावत मखवाग। सीताराम। दक्ष ने सब मुनियों को बुला लिया और वे बड़ा यज्ञ करने लगे। जो देवता यज्ञ का भाग पाते हैं, दक्ष ने उन सबको आदर सहित निमंत्रण किया। किन्नर नाग सिद्ध गंधर्वा, वतुन समेत चले सुर सर्वा। विष्णु विरंच महेश व्याई, चले सकल सुर जान बनाई। दक्ष का निमंत्रण पाकर किन्नर नाग सिद्ध गंधर्व और सब देवता अपनी अपनी स्त्रियों से चले। विष्णु ब्रह्मा और महादेव जी को छोड़कर सभी देवता अपना अपना विमान सजाकर चले। सती विलोके व्योम विमाना, जात चले सुंदर विधि नाना। सुर सुंदरी करहीं कल गाना, सुनत श्रवण छूटे मुनि ज्ञाना। सती जी ने देखा अनेकों प्रकार के सुंदर विमान आकाश में चले जा रहे हैं। देव सुंदरियां मधुर गान कर रही हैं, जिन्हें देख सुनकर मुनियों का ध्यान छूट जाता है। पूछो तब शिव कहो बखानी, पिता यज्ञ सुन कछु अरसानी। जो महेश मोय आयश देई, कछु दिन जाय रहो मिशेई। सती जी ने विमानों में देवताओं के जाने का कारण पूछा। तब शिवजी ने सब बातें बतलाई। पिता के यज्ञ की बात सुनकर सती कुछ प्रसन्न हुई और सोचने लगे कि यदि महादेव जी मुझे आज्ञा दें तो इसी बहाने कुछ दिन पिता के घर जाकर रहूं। पति पर त्याग हृदय दुख वारी, कहीं न निज अपराध विचारी। बोली सती मनोहर वाणी, वह संकोच प्रेम रस सानी। क्योंकि उनके हृदय में पति द्वारा त्यागी जाने का बड़ा भारी दुख था, पर अपना अपराध समझकर वे कुछ कहती ना थीं। आखिर सती जी वह संकोच और प्रेम रस में सनी हुई मनोहर वाणी से बोली। पिता भवन उद परम, जो प्रभु आयशु होए। तो मैं जाऊं कृपायतन, सादर देखन सोई। सीताराम। हे प्रभु, मेरे पिता के घर बहुत बड़ा उत्सव है। यदि आपकी आज्ञा हो तो हे कृपाधाम, मैं आदर सहित उसे देखने जाऊं। कयऊ नीक मोर्यो मन वावा, है अनुचित नहीं नेवत पठावा। दक्ष सकल निज सुता बुलाई, हमरे बैर तुमहु बिसराई। शिवजी ने कहा, तुमने बात तो बहुत अच्छी कही, पर मेरे मन को भी पसंद आई, पर उन्होंने न्योता नहीं भेजा है, अनुचित है। दक्ष ने अपनी सब लड़कियों को बुलाया है, किंतु हमारे बैर के कारण उन्होंने तुमको भी बुला दिया है। ब्रह्म सभा हम सब दुख माना, जेते यजौ करहीं अपमाना। जो बिन बोले जाऊं भवानी, रहे नसील सने न कानी। एक बार ब्रह्मा जी की सभा में हमसे अप्रसन्न हो गए थे, उसी से वे अब भी हमारा अपमान करते हैं। हे भवानी, जो तुम बिना बुलाए जाओगी तो न शील स्नेही रहेगा और न मान मर्यादा ही रहेगी। यद्यपि मैत्र प्रभु पितु गुरु गिया, जायो बिन बोले न संदेहा। तदपि विरोध मान जय कोई, ता गए कल्याण न होई। यद्यपि इसमें संदेह नहीं है कि मित्र, स्वामी, पिता और गुरु के घर बिना बुलाए भी जाना चाहिए, तो भी जहाँ कोई विरोध मानता हो उसके घर जाने से कल्याण नहीं होता। भांति अनेक शंभु समझावा, भावी वसना ज्ञानी उरे आवा। कह प्रभु जाहु जो विनय बुलाए, नहीं बली बात हमारे भाई। शिव जी ने बहुत प्रकार से समझाया, पर होनार बस सती के हृदय में बोध नहीं हुआ। फिर शिव जी ने कहा कि यदि बिना बुलाए जाओगी तो हमारी समझ में अच्छी बात न होगी।
कही देखा हर जतन बहु, रहे न दक्ष कुमार, दिए मुक्त गण संग तब, विदा कीन त्रिपुरार। सीताराम। शिव जी ने बहुत प्रकार से कहकर देख लिया, किंतु जब सती किसी प्रकार भी नहीं मान रुकी, तब त्रिपुरारी महादेव जी ने अपने मुख गणों को साथ देकर उनको विदा कर दिया। पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास काहू न सन्मानी। सादर भले मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता। भवानी जब पिता दक्ष के घर पहुंची, तब दक्ष के डर के मारे किसी ने उसकी आवभगत नहीं की। केवल एक माता भले ही आदर से मिली, बहनें बहुत मुस्कुराती हुई मिली। दक्ष न कछु पूछी कुशलाता, सती बिलोक जरे सब गाता। सती जाय देखऊ तब जागा, कतहु न दीख शंभु कर भागा। दक्ष ने तो उनकी कुछ कुशल तक नहीं पूछी। सती को देखकर उल्टे उनके सारे अंग जल उठे। तब सती जी ने जाकर यज्ञ देखा तो वहाँ कहीं शिव जी का भाग दिखाई नहीं दिया। तब चित चढ़ेऊ जो शंकर कहऊ, प्रभु अपमान समुझ हृदयऊ। पाचल दुख न हृदय व्यापा, जसे वयऊ महापरितापा। तब शिव जी ने जो कहा था वह उसको समझ में आया। स्वामी का अपमान समझकर सती का हृदय जल उठा। पिछला पति परित्याग का दुख उनके मन में उतना नहीं व्याप पाता जितना महान दुख इस समय पति अपमान के कारण हुआ। यद्यपि जग दारुण दुख नाना, सब ते कठिन जाति अवमाना। समझ सुसती वयौ अति क्रोधा, बहुविधि जननी कीन प्रबोधा। यद्यपि जगत में अनेक प्रकार के दारुण दुख हैं, तथापि जाति अपमान सबसे बढ़कर कठिन है। यह समझकर सती जी को बड़ा क्रोध हो आया। माता ने उनके हृदय को समझा और बहुत प्रकार से समझाया और बुझाया। शिव अपमान न जाए सही, हृदय न होई प्रबोध। सकल सबहीं हटक तब, बोली बचन सक्रोध। सीताराम। परंतु उनसे शिव जी का अपमान सहा नहीं गया। इससे उनके हृदय में कुछ भी प्रबोध नहीं हुआ। तब वे सारी सभा को हठपूर्वक डांट कर क्रोध भरे वचन बोली। सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कहीं सुन जिन शंकर निंदा। वो पल तुरत लय सब काऊ, भली भांत पछताव पिताऊ। हे सभासदों और सब मुनीश्वरों सुनो, जिन लोगों ने यहाँ शिव जी की निंदा की या सुनी है, उन सबको उसका फल तुरंत ही मिलेगा और मेरे पिता दक्ष भी भली भांति पछताएंगे। संत शंभु सिरपति अपवादा, सुने जहाँ तय असी मर्यादा। काटे तास जी विजो बसाई, श्रवण मून नाता चले पराई। जहाँ संत शिव जी और लक्ष्मीपति भगवान विष्णु की निंदा सुनी जाए, वहाँ ऐसी मर्यादा है कि यदि अपना बस चले तो उस निंदा करने वाले की जीभ काट लें और नहीं तो कान मूंद कर वहाँ से भाग जाएं। जगत आत्मा महेश पुरारी, जगत जनक सबके हितकारी। पिता मंदमति निंदत ते, दक्ष शुक्र संभव ये दे। त्रिपुर दैत्य को मारने वाले भगवान महेश्वर संपूर्ण जगत के आत्मा हैं। वे जगत पिता और सबका हित करने वाले हैं। मेरा मंद बुद्धि पिता उनकी निंदा करता है और मेरा यह शरीर दक्ष ही के वीर्य से उत्पन्न है। तजयऊ तुरत तेजते ये तूरधर चंद्र मौल वृष केतु। वस कह जोग अगन तनु जारा, भयउ सकल मक हाहाकारा। इसलिए चंद्रमा को ललाट पर धारण करने वाले वृषकेतु शिव जी को हृदय में धारण करके मैं शरीर को तुरंत ही त्याग दूंगी। ऐसा कहकर सती जी ने योग अग्नि में अपना शरीर भस्म कर डाला। सारी यज्ञशाला में हाहाकार मच गया। सती मरण सुन शंभुगन, लगे करन मख कीस। यज्ञ विध्वंस विलोक प्रभु, भृगु रक्षा कीन मुनीस। सीताराम। सती जी का मरण सुनकर शिव जी के गण यज्ञ विध्वंस करने लगे। यज्ञ विध्वंस होते देखकर मुनीश्वर भृगु जी ने उसकी रक्षा की। समाचार सब शंकर पाए, वीरभद्र कर कोप पटाए। यज्ञ विध्वंस जाय तन कीना, सकल सुरन विधिवत फल दीना। ये सब समाचार शिव जी को मिले, तब उन्होंने क्रोध करके वीरभद्र को भेजा। उन्होंने वहां जाकर यज्ञ विध्वंस कर डाला और सब देवताओं को यथोचित फल दंड दिया। भय जग विदित दक्ष गति सोई, जस कछु शंभु विमुख के होई। है इतिहास सकल जग जानी, तात मैं संक्षेप बखानी। दक्ष की जगत प्रसिद्ध वही गति हुई जो शिव द्रोहियों की हुआ करती है। यह इतिहास सारा संसार जानता है, इसलिए मैंने संक्षेप में वर्णन किया है।
सती मरत हरिशन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। ते कारण हिम गिरिग्रह जाई, जन्मी पार्वती तनु पाई। सती ने मरते समय भगवान श्री हरि से यह वर मांगा कि मेरा जन्म जन्म में शिव जी के चरणों में अनुराग रहे। इसी कारण उन्होंने हिमाचल के घर जाकर पार्वती के शरीर से जन्म लिया। जब तय उमा शैल गृह जाई, संपत्ति तय छाई। जय तय मुनि सुआश्रम कीने, उचित वासे भूधर दीने। जब से उमा जी हिमाचल के घर जन्मी, तब से वहाँ सारी सिद्धियाँ और संपत्तियाँ छा गईं। मुनियों ने जहाँ तहाँ सुंदर आश्रम बना लिए और हिमाचल ने उनको उचित स्थान दिया। सदा सुमन फल सहित सब, द्रुम नव नाना जात। प्रगटी सुंदर शैल पर, मनिया कर बहुवात। सीताराम, उस सुंदर पर्वत पर बहुत प्रकार के सब नए नए वृक्ष सदा पुष्प फल युक्त हो गए और वहाँ बहुत तरह की मणियों की खानें प्रकट हो गईं। सरिता सब पुनीत जल वहीं, खग मृग मधु की सब रहीं। सहज भैरु सब जीवन त्यागा, गिर पर सकल करें अनुरागा। सारी नदियों में पवित्र जल बहता है और पक्षी पशु भ्रमर सभी सुखी रहते हैं। सब जीवों ने अपना स्वाभाविक बैर छोड़ दिया और पर्वत पर सभी परस्पर प्रेम करते हैं। सोए शैल गिरजाग्रह आए, जिमि जनु राम भगत के पाए। नित नूतन मंगल ग्रह तासु, ब्रह्मादिक गावें जस जासु। पार्वती जी के घर आ जाने से पर्वत ऐसा शोभायमान हो रहा है जैसा राम भक्ति को पाकर भक्त शोभायमान होता है। उस पर्वतराज के घर नित्य नए नए मंगल उत्सव होते हैं, जिसका ब्रह्मादि यश गाते हैं। नारद समाचार सब पाए, कौत कही गिर गए सिधाए। शैल राज बड़े आदर कीना, पद पखार बर आसन दीना। जब नारद जी ने ये सब समाचार सुने तो वे कौतिक ही से हिमाचल के घर पधारे। पर्वतराज ने उनका बड़ा आदर किया और चरण पग धोकर उनको उत्तम आसन दिया। नार सहित मुनि पद शरणावा, चरण सलिल सब भवन संचावा। निज सौभाग बोध गिरिवरना, सुता भूल मेली मुनि चरना। फिर अपनी स्त्री सहित मुनि के चरणों में सिर नवाया और उनके चरणोदक को सारे घर में छिड़काया। हिमाचल ने अपने सौभाग्य का बहुत बखान किया और पुत्री को बुलाकर मुनि के चरणों पर डाल दिया। त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम, गति सर्वत्र तुम्हार। कयों सुता के दोष गुण, मुनिवर हृदय विचार। सीताराम, और कहा, हे मुनिवर, आप त्रिकालज्ञ और सर्वज्ञ हैं, आपकी सर्वत्र पहुँच है, अतः आप हृदय में विचार कर कन्या के दोष गुण कहिए।